आज ये बड़ा दिलदोज़ हादसा पेश आया पंचायत बंधार गुतरिया में, जब हमारा एक नौजवान ड्यूटी पर था और वो पोल पर रिपेयर कर रहा था ट्रांसफार्मर को। उसी दौरान जो है वो जो है जबकि शेड्यूल्ड कट कुछ और था और बिजली छोड़ दी गई, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुआ और इस वक्त उसकी हालत बहुत ख़राब है और ठीक नहीं है। और एक जवान बच्चा है जो एक अरसे से पंचायत बंधार में महकमा बिजली में काम कर रहा था। आज ये मैं नहीं कह सकता ये किसकी नेगलिजेंसी है, ये क्यों हुआ। मैं डीसी साहब से, एक्शन साहब से गुजारिश करूँगा वो देखें इस मामले में कि ये जो फ़ारूक नामी नौजवान हमारा आज ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, ये जो हमारे बच्चे ख़ासकर डेली वेजर्स हैं, जितने भी डेली वेजर्स हैं, ये बहुत कम तनख्वाह पर अपनी जान को हथेली पर रख कर आवाम की खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। और इस किस्म के वाक़यात का हमने देखा कि बार बार रिपीट होते हैं, न जाने क्यों ऐसा हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है कि कहीं न कहीं सिस्टम में कुछ चीज़ें ऐसी रह जाती हैं, और ख़ासकर जब किसी की ज़िंदगी और मौत का सवाल हो तो फिर आज उसका पूरा घराना, उसके बच्चे, उसकी बीवी, उसके वालिदैन, उसके ससुर साहब अभी यहाँ रो रो के निढाल हो रहे हैं। तो बड़ा दुख लगता है जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं। फिर ये ऐसे मुलाजिम जो बिल्कुल ही बेचारे बहुत थोड़ी सी तनख्वाह पर काम करते हैं और बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो मेरी डीसी साहब से गुजारिश रहेगी, एक्शन साहब से गुजारिश रहेगी कि सबसे पहले तो इसकी इंक्वायरी करें, इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, और दूसरी गुजारिश ये है कि इस किस्म के वाक़यात दोबारा ना हों, इसको यकीनी बनाएं। और तीसरी गुजारिश ये है कि इस फैमिली को ख्याल रखें, इसकी भरपूर माली मदद करें ताकि अगर ये ज़िंदगी की लड़ाई जीत जाए इसकी फैमिली का कुछ हो सके। मेरा नाम सैयद खुर्शीद हुसैन शाह, मंदार पंचायत चेयरमैन। आज हमारे यहाँ बड़ा दिलदोज़ जो है हादसा हुआ है। मोहम्मद फ़ारूक नामी जो कि हमारी पंचायत मंदार में पीडीडी में डेली विज़र का काम करता था, और वो सुबह लाइट बंद थी और कुछ फेस वगैरह उड़ गया था। उसको ठीक करने के लिए गया, इन्फॉर्मेशन थी मेरे ख्याल के जो कट था वो इस टाइम कट का टाइम था। अचानक बिजली जो है वो पीछे से छोड़ी गई और उसको काफ़ी नुकसान हो गया। सीरियस हालत में है, उसकी जो कंडीशन है वो देखने काबिल नहीं है। लेकिन इससे पहले भी 2 बार हुआ। एक रोशन नामी जो एक कस्बा का बंदा था वो भी ऐसे ही उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 1-2 जो बंदे और थे ऐसे ही बिजली छोड़ने की वजह से बार बार जो है महकमा ऐसी गलतियां कर रहा है। ये बेचारे डेली विज़र हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। तो मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त है कि ये बंदा जो इस टाइम इसका एक्सीडेंट हुआ है, ये बड़ा गरीब बंदा है, उसके बच्चों का और उसको फाइनेंशियली जो है इसी टाइम मौके पे उसकी मदद की जाए। यहाँ से तो हॉस्पिटल वालों ने जो फर्स्ट एड बड़ी अच्छे तरीके से
करके उसको रेफ़र कर दिया है, लेकिन वो इतना जो ख़र्चा अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि उसकी सीरियस कंडीशन है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये दरख्वास्त है कि हर जगह जो बिजली का जो सिस्टम है उसको सही बनाया जाए और जब कट होगा उसी टाइम कट होना चाहिए। और अपने बंदों का तो ख्याल रखना चाहिए पीटीटी वालों को कि कोई बंदा आगे काम करता है, जब वो काम करता है तो उस टाइम ऐसा हरकत नहीं करनी चाहिए। हमने 3-4 बंदों को पहले इससे खोया है और आज एक नौजवान ऐसा खोया हमारी पंचायत का जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। कैजुअलिटी मेडिकल ऑफिसर, हमारे पास एक अभी मेल आया है एलर्जिड हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इंजरी विद सीवियर बर्न इंजरी। अभी प्राइमरी असेसमेंट पे तो उसको काफ़ी ज़्यादा सीवियस इंजरी, बायलेटरल लोअर लिम्स, अपर लिम्स, हेड ट्रामा हुआ है और हेड में थोड़ा ब्रेन भी एवल्सर, काफ़ी इलेक्ट्रिक हाई ग्रेड इंजरी है। भी काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में हमने प्राइमरी असेसमेंट जो भी प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो सारा हो गया है और हमने उसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए आगे रेफ़र कर दिया है। ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट, सर्जिकल कंसल्टेंट दोनों ने उनको देखा हुआ है और लाइकली अभी पेशेंट की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और लाइकली हमने उसको फर्दर कंसल्टेशन के लिए आगे रेफ़र कर दिया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए।